नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। वसुदेव कामदेव है और घर से निकल गए किसी कारण से, जो भी कारण बना। घर में खूबसूरती की वजह से, जनता के विरोध से उनको हाउस अरेस्ट किया गया, तो वो घर से निकल गए। और घर से निकलकर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें पत्नी लाभ धन लाभ मिल रहा है। और वो अब 25वें सर्ग में उन्हें मदन वेगा की बात की और मदन वेगा के पिता को छुड़ाया। अब मदन वेगा के पुत्र हुआ वो महाबुद्धिमान अनावृत नाम का पुत्र। और आगे मदन वेगा जातियां बता रही है विद्याधरों की। उन जातियों में विद्याधरों के कुल कह रहे हैं जो वहाँ बैठे हैं पूजा में। मदन वेगा पूजा कर रही है, महापूजा कर रही है, तो उनमें सब विद्याधर आए हैं, तो उनकी जातियां बता रही है। तो विद्याधरों के कुल संक्षेप में पिछले स्वाध्याय में अपन ने पढ़ लिए। अब ये मातंग जाति के विद्याधर, उनकी जाति का वर्णन सुनो। काली घटा समान श्याम है वर्ण जिनका। मातंग जाति के विद्याधर वो श्याम वर्ण के और श्याम वस्त्र या और श्याम पुष्पों की माला, श्याम मणियों के आभूषण धरे। ये मातंग जाति के विद्याधर मातंग थंब के समीप बैठे हैं। मसाणती के हाड़ उनके हैं आभरण जिनके। और भस्म रेणु कर दूसरे है अंग जिनके। मशान विषय है निवास जिनका। शमशान थंब से लगकर बैठे हैं। सो मातंग थंब ही का नाम शमशान थंब है। और पांडुक जाति के विद्याधर सो पांडु थंब के आश्रय कर बैठे हैं। और पांडुई वर्ण्य मणि समान है वर्ण जिनका, ऐसे वस्त्रों को धारे हैं। और ये काला स्वपा की जाति के विद्याधर काल स्तंभ के आश्रय बैठे हैं। कृष्ण चर्म को धरे हैं और कृष्ण चर्म के वस्त्र और माला जिनके। और ये सुपाक जाति के विद्याधर सुपाकी विद्या के थंब के आश्रय बैठे हैं। तप्त कांचन के आभूषण जिनके। और पीत है मस्तक के केस जिनके। और ये पार्वतीय जाति के विद्याधर पर्वत स्तंभ को आश्रय कर बैठे हैं। वृक्षों के पत्र समान हरित वस्त्र धरे और नाना प्रकार के मुकुट धरे और माला पहरे सोए हैं। और ये वंशाल्य जाति के विद्याधर वंश स्तंभ को आश्रय कर बैठे हैं। बांस के पत्र का किया है मुकुट जिन्होंने और सब ऋतुओं के फूलों की माला जिनके। और ये वृक्ष मूलक जाति के विद्याधर वृक्ष मूल नामा महास्तंभ उसको आश्रय कर बैठे हैं। महाभुजंगों के आभूषण जिनके। देखो ये इस प्रकार का किस किस प्रकार के विद्याधर, ये सब मनुष्य है जो भी बैठे हैं। विद्याधर कहने पर मनुष्यों में, आर्य मनुष्यों में विद्याधर और सामान्य मनुष्य ऐसे दो जाति कही है। तो विद्याधर है जिनके कई विद्याएं तो जन्म से होती है और फिर तप रिद्धि आदि से सिद्धि करते हैं। इस भांति अपने अपने भेष धरे, अपने अपने आभूषणों कर मंडित, संक्षेप कर सब समूह मदन वेगा ने कुमार दिखाए। तब वसुदेव कुमार ने सबके भेद जाने।
फिर सब अपने अपने स्थानक गए, वसुदेव भी अपने स्थानक गए। एक दिन वसुदेवा ने मदन वेगा से कही, हे वेगवती आ। तब वेगवती नाम सुन क्रोध को प्राप्त भई। क्या कह रहे मदन वेगा को कहा कि हे वेगवती आ, और घर में बैठ गई, इनके पास न आई। मदन वेगा को वेगवती कह दिया, मतलब जल्दी आओ ऐसा कहा। उसी समय त्रिशिखर की स्त्री सूर्यनखा वसुदेव को मदन वेगा का रूप धर चल कर कहती, भई आहा। क्या करें, अब सूर्यनखा आ गई और मदन वेगा का रूप धर के आई। उसी समय इनका शत्रु मानस वेग आकाश में दृष्टि पड़ी। तब सूर्यनखा ने जाना यह मानस वेग इनका मारण वाला शत्रु है। तब उसे सौंप वह तो उड़ गई। देखो क्या कह रहे, और मानस वेग ने कुमार को आकाश से डाला। सो वसुदेव तृणों के पूंज पर आए पड़े, सो चोट न लगी। नीचे घास थी, घास पर आके गिर गए, सो वह घास पर चोट न लगी। वहां अनेक लोग जरासंध का यश गावते थे। तब वसुदेव ने यह जाना, अब क्या है, वहां से गिरे, घास पर गिरे, और घास पर गिरने पर वहां जहां गिरे वहां जरासंध अर्धचक्री था, उसका यश गा रहे थे। तब वसुदेव ने यह जाना यह राजगृही नामापुर है। तब नगर में गए और द्युति क्रीड़ा विषय करोड़ दिनार जीती, और उसी समय दान कर दी, किंचित भी न रखी। देखो क्या कह रहे हैं, अब कैसे हैं, सम्यक दृष्टि को भी किस किस प्रकार के विकल्प आते हैं। द्युति क्रीड़ा की और उस क्रीड़ा में जीत लिए करोड़ दिनार, फिर वापस कर दी। आगे जरासंध को किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा था, जो ऐसा उदार चित्त होवे उसका तेरा पुत्र तेरा घाती होवे। क्या कहा, जरासंध को किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि जो कमा कर खर्च कर दे इतना दानवीर, वो तुम्हारा घात करने वाला उसका बेटा होगा। सो निमित्त ज्ञानी के ऐसे वचन सुन जरासंध ने द्युत क्रीड़ा के स्थानक विषय सेवक राखे थे। उन्होंने वसुदेव को भातड़ी में डाल पहाड़ से डाला। क्या कह रहे हैं, भातड़ी मीन्स एक जो कोई भी बर्तन, मतलब ड्रम जैसा समझ लो, सो तत्काल मर जाए। उस समय इनकी वेगवती भार्या आए पहुंची, सो भातड़ी समेत उठाए ले चली। सो वसुदेव ने जाना यह वेगवती है, सो चित्त में चिंता करते भय। जैसे चारुदत्त सेठ को भैरुड़ ले उड़ा था, वैसे मुझको अनेक बार ले उड़े। मुझको उपसर्ग में कमी न रही। ये बंधु जनक संबंध दुखदायक है और भोग संपदा दुखदायक। लो देखो क्या कह रहे, ये दोस्ती भी दुखदायक, भोग भी दुखदायक, संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। सारे संयोग कितने भी मिल जाए उनमें संतोष नहीं है। विषय भोग भोगते हुए कभी भी तृप्ति होती नहीं है। और काय की कांति दुखदायक। ये शरीर खूबसूरत, तो खूबसूरत शरीर की वजह से हाउस अरेस्ट हुए, वहाँ से भागना पड़ा। अब स्त्रियां मोहित होकर शादी करें तो वहाँ भी लड़ाइयाँ होवे। इस प्रकार ये दुखदायक। तथापि ये प्राणी समझे नहीं। पुण्य पाप के फल सुख दुख उनका भोगता ये अकेला ही है। जो पुण्य पाप का फल मिलेगा, सुख दुख मिलेगा, उनका भोग खुद को ही करना है। और जन्म में अकेला मरे, और जन्म में अकेला और मरे भी अकेला, इसका साथी कोई नहीं। देखो खुद ही जीव जन्म लेता है, खुद ही मरता है, अपने पुण्य पाप कर्मों के उदय अनुसार संयोग वियोग भोगता है। मानता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से कुछ होता नहीं। वास्तविक बात ये, जिनवाणी जिनेंद्र परमात्मा अकर्ता स्वभाव बता रहे हैं, ऐसा अकर्ता स्वभाव हमें समझ में आवे, यही परिणाम होने चाहिए।
तथापि वृथा की कुटुंब का अनुराग धरे है, कुटुंब से प्रेम करता है फोगट में और दुखी होता है, न इसका कोई न यह किसी का, वे धीर पुरुष सुखी है और उन्होंने ही आत्मकल्याण किया। देखो, इसका कोई नहीं और यह किसी का नहीं, धैर्यवान पुरुष सुखी है, जो धीरज धरते हैं, जो आत्मा का आश्रय करते हैं वो सुखी होते हैं। जिन्होंने अपने आत्मा को समझकर आत्मा में एकाग्रता करके आत्मा में लीनता की वो सुखी होते हैं। श्रीमद जी भी कहते हैं कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। तो अपना स्वरूप जिसने नहीं समझा वो उन्होंने अनंत दुख भोग रहे हैं। हाँ, दुनिया में भी कहते हैं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं आत्मकल्याण उन्होंने ही किया, जो समस्त भोगों भोग तजकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है, जो सब भोग उपभोग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे वही सुखी है, वही मोक्ष मार्ग मोक्ष होकर जो उनका पूर्ण सुख होगा। और हम सारे के भोग तृष्णा रूप लहर में डूबे, पाप कर्म के कारण हारे, संसार समुद्र विषय बारंबार झकोल खावे है। हाँ हाँ हाँ, पाप में लगे हुए, दिन रात विषय भोगों में, हाँ दिन रात वासना में लगे हुए। हाँ, मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, हम लोग दिन रात भोगों का चिंतन कर रहे हैं। कब हमें धन मिले, कब वैभव मिले, कब दुनिया में कुछ इज्जत मिले, इस प्रकार के परिणाम होते हैं। इन परिणामों से दुखी होता है और बारंबार झकोला खाते हैं। यह संसार समुद्र दुख रूप जल पूर्ण है। हाँ, इस संसार समुद्र में दुख भरा हुआ है, पूर्ण जल दुख से भरा हुआ है। इस विषय सुख का लेस नहीं है। इंद्रिय जनित सुख दुख रूप ही है। बाहर में अनुकूलता मिलती है, वो अनुकूलता तो दुख रूप ही है, दुख का मूल ही है, क्योंकि विनाशिक नष्ट होगी। या तो भोग नष्ट हो जाएंगे या खुद नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं एक किसी ने बड़ा बंगला बनाया, तो उसने पूछा विद्वान से कि क्या है ये बंगले में कोई कमी? बहुत बढ़िया बनाया साहब, हमने रहने के लिए बहुत अच्छा बनाया, इसमें कोई कमी हो तो बताओ। तो अगले ने कहा दो कमियां हैं, एक तो ये बंगला स्थायी नहीं है, एक इसमें रहने वाला स्थायी नहीं है। हाँ, तो ये दुख रूप ही है। जब हमारा है ही नहीं, हम वहाँ रहने वाले स्थायी नहीं है, तो ऐसी चीज बनाकर ऐसा रख कर उससे क्या लाभ मिलने वाला है, ये बात भी समझ में आती नहीं। इस भांति चिंतन करता वह समुद्र विजय का वीर वसुदेव वेगवती के स्थान पहुंचा। तब वेगवती ने आकाश से उतर वसुदेव को भातड़ी से बाहर काढ़ा। पति को वेगवती देखकर विरह की भरी रुदन करती भई। तब वसुदेव ने उर से लई और उसे सुख रूप करी और आप भी सुख को प्राप्त भये। फिर वसुदेव में वेगवती को पिछली सब बातें पूछी। तब वह कहती भाई तुमको शत्रु ले उड़ा, तब मैं दोनों श्रेणी विषय सकल नगर और वन ढूंढे। क्या कह रहे, तुमको दुश्मन लेके उड़ गया तो मैंने सारे दोनों श्रेणी देखी विद्याधरों की, सारे नगर ढूंढे, वनों में ढूंढा, समस्त भरत क्षेत्र को देखा, कहीं न पाए। तब ढूंढते ढूंढते मदन वेगा के समीप देखे, सो उसको वियोग उपजाऊं ये भी बात मन में आई। सो आपको देख करी, फिर त्रिशिखर की भार्या शूर्पणखा ने तुमको हरा। क्या कह रहे, त्रिशिखर की पत्नी शूर्पणखा वो उठा के ले गई, उसको तुमने मारने की इच्छा, उसका पति त्रिशिखर तुम हता, सो वो तुमसे वैर धरे। फिर उसने मानस वेग को सौंपे, उसने आकाश से डारे, सो राजगृह के वन विषय तृणों पर पड़े। वहां जरासिंध के सेवक भाथड़ी में डालकर गिर के शिखर ते डालते भय। सो भाथड़ी में यहाँ ले आई। अब तुम हिमंत पर्वत पर तिष्ठे हो और इस पर्वत विषय
पंचनंद नामा तीर्थ है। ये सब वृतांत वेगवती ने वसुदेव के से कहा। चंद्रमा समान है मुख जिसका, उस सहित वसुदेव धीर नदियों के मनोहर तट उन विषय रमते भये। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब उन बगीचों में घूमने का वापस शुरू हो गया। कहाँ वैराग्य का प्रकरण आ रहा था, कहाँ वापस घूमने का आ गया। एक दिन वसुदेव हिमवंत पर्वत पर अपनी इच्छा से गमन करते थे। वहां एक विद्याधर की कन्या धन्य है रूप जिसका, सो नागपाश से दृढ़ बंदी देखी। नागपाश से बंधी हुई थी विद्याधर, जैसी गजबंधन से बंदी हथिनी होवे। तब कुमार महादयालु चित उसे नागपाश से छुड़ावता भया। जैसे यति जीवों को पाप बंध से छुड़ावे, कैसी है वह कन्या, चंद्र समान है। लो मुख की कांति जिसकी तब वह विद्याधरी बंधन से मुक्त हो नमस्कार कर कहती, भाई हे नाथ, तुम्हारे प्रसाद से मुझे विद्या सिद्ध भई, सो मेरे तुम ही नाथ हो लो। ये विद्या मुझे विद्या जो सिद्ध करनी थी, वो मैं विद्या सिद्ध करने के लिए ध्यान में थी। अब नागपाश में बंधी, सो अब विद्या सिद्ध हो गई। मेरी कथा सुनो। वो कह रही अपनी कथा। गगन वल्लभ नामा नगर विषय, राजा विद्युद्रष्ट के वंश विषय उपजा राजा। उसकी मैं बाल चंद्रा नामा पुत्री, नदी के तट विषय विद्या साधती थी। सो एक विद्याधर बैरी, उसने मुझे नागपाश कर बांधी, सो तुमने छुड़ाई। आगे हमारे वंश में एक केतुमती नामा कन्या भई थी, सो इसी भांति विद्या साधती थी। सो किसी विद्याधर ने बांधी थी। पुंडरीक नामा अर्धचक्री, पांचवें नारायण, उसने छुड़ाई जैसे तुमने मुझे छुड़ाई। हाँ, सो केतुमती भी पुंडरीक की प्रिया भई, वैसे मैं भी तुम्हारी वल्लभा अवश्य होंगी। अरे प्रभु, विद्याधरों को दुर्लभ है ये विद्या, सो तुम ले वो। तब वसुदेव ने कहा, मेरी आज्ञा से तुम वेद विद्यावती को विद्या देवो। तब वह बाल चंद्रा कुमारी आज्ञा पाए वेगवती को आकाश के मार्ग गगन वल्लभ नामा नगर ले गई। माँ वेगवती को बाल चंद्रा विद्या देकर निशल्य भई। जिन धर्मियों का यही मार्ग है, सो वचन कहे सो करे। इति हरिष्ण्य संग्रह पुराण विषय जिन सेनाचार्य कृत बाल चंद्रा दर्शन वर्णो नाम षट विसंतितमा सर्ग। अब गौतम स्वामी 27वें सर्ग में गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से पूछते भये, हे प्रभु, विद्युद्रष्ट विद्याधर कौन भया, तब उसका आचरण क्या सो कहो। तब गणधर देव कहते भये, ये गगन वल्लभ नामा नगर, उसमें नमी के वंश विषय विद्युद्रष्ट नामा राजा भया। सो महापराक्रमी दोनों श्रेणी का स्वामी एक दिन पश्चिम विदेश से मुनि को यहाँ लाकर महा उपसर्ग करता भया। तब श्रेणी ने पूछा, हे नाथ, कौन कारण मुनि को उपसर्ग करता भया। तब गणधर पाप की नाश करनहारी संजयंत की कथा राजा श्रेणी को कहते हुए, हे राजन, इस जम्बूद्वीप विषय पश्चिम विदे, वहाँ गंध मालिनी नामा देश, इसमें वित्त शोका नामा पुरी। पश्चिम विदे, पूर्व विदे में सिमंद्र भगवान है, पश्चिम विदे दूसरा। वहाँ राजा वैजयंत होता भया। उसकी रानी सर्वश्री लक्ष्मी समान रूपवान, उसके दो पुत्र महामनोज्ञ, एक का नाम संजयंत, एक का नाम जयंत। एक समय स्वयंभू नामा तीर्थंकर विहार करते वीतशोकापुरी आए। सो राजा दोनों पुत्रों सहित धर्म श्रवण कर वैराग्य भया। पीताश्रो स्वामी के साथ यह विहार करे। सो वैजयंत मुनि तो घातिया कर्मों का नाश कर घात कर केवली भये। चतुर्निकायों के देव केवली के दर्शन आए। सो धर्मेंद्र की विभूति देख के वैजयंत का छोटा पुत्र जयंत निदान करता भया। जो तप के प्रभाव कर ऐसी विभूति मैं पाऊं, सो काल पाए धर्मेंद्र भया। और जयंत का भाई, बड़ा भाई संजयंत, सो वित्शोकापुरी के समीप भीम दर्शन नामा मसान, उस विषय 7 दिन तक प्रतिज्ञा योग धर तिष्ठे थे। और विद्युत दृष्ट विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित भद्रसाल वन विषय रमकर अपने गगन वल्लभ नगर आवे था। सो संजयंत मुनि को देखकर पूर्व के वैर से
योग से क्रोधायमान हो विद्या के बल कर वहां से उठाए। इस भरत के विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी के समीप एक वरुण नामक गिरी, वहां 5 नदियों का संगम भया है। क्या कह रहे हैं? उन नदियों का नाम हिरण्यवती, चंडवेगा, गजवती, कुसुमवती, सुवर्णवती। इन 5 के संगम विषय मुनि की रात्रि विषय थापे और आप घर गया। प्रभात अनेक विद्याधरों को एकत्र कर पापी कहता भया, जो आज रात्रि विषय मुझे स्वप्न आया है, जो एक राक्षस महाकाया का धारक हमारे सबों के क्षय करने को आया है, सो आप भिड़े हुए उसे हरते हैं। ऐसा कहकर सबको ले गया। वे दुराचारी नाना प्रकार के आयुधों कर मुनि को उपसर्ग करते भये। सो मुनि विदेह क्षेत्र के मुनि है ना, तो हाइट में बड़े होंगे उस काल में। सो मुनि परम समाधि योग कर शीतलनाथ के समय सिद्ध पद को प्राप्त हुए और अनंत अंतकृत केवली भय। उनकी निर्वाण पूजा को धर्मेंद्र आए। सो विद्याधरों का कर्तव्य जान महाक्रोध रूप भय। दोनों श्रेणी के विद्याधर नाग पास में बांधे और उनकी विद्या खोस लीनी और सबको समुद्र में डुबोने को उद्यमी भय। उस समय 7वें स्वर्ग का पति लातवेंद्र आयकर कहता भया, हे नागों के इंद्र, तू इतने जीवों की हिंसा मत करो। तू और मैं और यह विद्युदृष्ट और स्वामी संजयंत, इन 4 जीवों की कथा भली भांति सुनो। परस्पर वैर के योग से संसार वन विषय भ्रमण किए हैं। यह कथा लातवेंद्र कहे है और धर्मेंद्र सुने हैं। इस भरत क्षेत्र के विषय शकट नामा प्रसिद्ध देश, उस विषय सिंधुपुर नामा नगर, वहाँ राजा सिंह सेन, उसके रानी रामदत्ता, सो समस्त कला गुण उनकर शोभित, उसके निपुणमती नामा धाय, सब निपुणों में महान निपुण, और राजा के श्रीभूति नामा पुरोहित, सो आपको सत्यवादी और निर्लोभी कहावे, और महालाभ और महालोभी उसके श्रीदत्ता नामा स्त्री। सो श्रीभूत दुष्ट ने जगत के ठगने अर्थ नगर के चारों ओर और भाटशाला बनाई। पृथ्वी में इसका बड़ा विश्वास, सब लोग इसके धरोहर ही धरे। पद्मखंड नामा नगर, वहां सुमित्रदत्त नामा वणिक, सो सिंहपुर आया। बहुमूल्य 5 रत्न पुरोहित के धरोहर धर, तृष्णा का प्रेरा जहाज क्षण समुद्र को गया। सो देव योग से जहाज फट गया, माल डूब गया और यह बचा। सो सिंहपुर आए कर पुरोहित से 5 रत्न मांगे। सो पुरोहित महाठग व नट गया और वणिक को खेद दिया। नगर में पुरोहित सत्य घोष कहावे, राजा प्रजा सबको पुरोहित का बड़ा विश्वास, उसे कोई झूठा न कहे। वणिक को सब विकल कहे। पुरोहित ने यह प्रसिद्ध किया, समुद्र में इसका जहाज फट गया, इससे यह बरडावे है। जहां जहां ये पुकारे वहां पुरोहित की बोली सब बोले। इसे गहला ठहराया, खेद देवे, कोई न्याय न करे। सो यह आशा कर दग्ध भया। राज मंदिर के समीप एक ऊंचा वृक्ष, उस पर चढ़कर नित्य पुकारे। ऐसे शब्द करे कि राजा सिंह सेन महादयावान और रानी रामदत्ता महादयावंती और सभी लोग नगर के भले मनुष्य है। सो मेरा बात कृपा कर सुनो। मैं इसी मास के कृष्ण पक्ष में श्रीभूत के साथ सत्यवादी जान 5 रत्न सौंपे थे, सो मुझको नहीं देवे है। अति लुब्ध है बुद्धि जिसकी, लोभी पराया माल दिया न चाहे। इस भांति यह वणिक पहर के तड़के नित्य पुकारे। बहुत दिवस भये समय एक समय रानी ने राजा से कही, हे महाराज, पृथ्वी विषय बलवान और दुर्बल सभी है। जो राजा न्यायवंत न हुए तो बलियों से दुर्बल कैसे जीवे। इस दुर्बल वणिक के बलवंत पुरोहित ने रत्न हरे हैं, सो तुम्हारे दया है तो दिला दीजिए। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, समुद्र में इसका जहाज फट गया और धन जाता रहा। जिसका धन जावे सो गैला होवे, पागल होवे। उसे अति दुखी बेड़ा भया, वृथा प्रलाप करे है, इसलिए पागल होकर वृथा प्रलाप करता है, उसके लज्जा नहीं। तब रानी ने कहा, जो बेड़ा होवे सो कभी कुछ कहे। यह सदा एक वचन बोले, जो पागल हो तो कभी कुछ कहे। सो इसका न्याय करो। एक तो उसका समुद्र में धन गया और पुरोहित ने रत्न दाबे, सो ये बहुत दुखी है। ये रानी के वचन सुन एकांत में राजा ने सत्य घोष से पूछा,
सो नट गया, जे धन के लोभी उनके सत्य धर्म कहाँ। तब राजा ने रानी ही को न्याय सौंपा। रानी द्युत क्रीड़ा के छल कर परखने को उद्यमी भई, आप तो पुरोहित से द्युत क्रीड़ा करे। और निपुण मती धाय को पुरोहित की प्रिया पास पठाई, जो तुमको पुरोहित ने 5 रत्न दिए सो देवो। तब उसने न दिए, यह कही कि मैं न जानू, पति ने इसे इसी भांति सिखाए राखी थी। फिर रानी द्युत क्रीड़ा विषय पुरोहित का जनेऊ जीता। सो जनेऊ धाय गई तो भी पुरोहित की स्त्री ने रत्न दिए नहीं दिए, सो पति की ऐसी आज्ञा थी। फिर रानी पुरोहित के हाथ में नाम कर संयुक्त मुद्रिका थी, सो द्युत क्रीड़ा विषय जीती और वह पठाई। तब पुरोहित ने प्रिया के धाय के हाथ रत्न दिए, सो ले आई। रानी द्युत क्रीड़ा निवार पुरोहित को सीख दी। वे 5 रत्न राजा को दिखाए और राजा ने वे रत्न बहुत अब अपने रत्नों में मिलाए वणिक को दिखाए। तब उसने अपने 5 रत्न ही उठाए लिए, पराया एक भी ना उठाया। देखो देखो क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो सत्यवादी तो वो था जिसके जहाज डूब गए और 5 रत्न दिए। अब उसने 5 रत्न बहुत रत्नों में मिलाकर रखे ताकि वो ऐसा कोई और चीज ले ले। तब राजा सत्यवादी जान वणिक की बहुत शुश्रूषा करी। वह सुमित्रदत्त नामा वणिक राजमान्य भया। राजा ने सत्य घोष पुरोहित को आज्ञा करी, जो तेरे पर धन हरने की प्रीति है सो 3 दंड अंगीकार कर। या तो अपना सर्वधन दे, अथवा गोबर के 3 थाल खा, अथवा मल की मुष्टि सहार। सो वह पापी मल की मुष्टि खाए मुआ, आर्थ ध्यान के योग से मरकर राजा के भंडार विषय गंध मादन जाति का सर्प भया, सो राजा का द्रोही। और सत्य घोष का पुरोहित पद एक धम्मिल नामा ब्राह्मण को दिया, सो भी मिथ्या दृष्टि अनर्थ विषय उद्यमी। और ये 5 रत्न वाला वणिक अपने पंदखंड नामा नगर गया और जैनी भया, और इनके धन बहुत भया, सो महादान किए। और इसने यह निदान बांधा, जो मैं मरकर रामदत्त का पुत्र हूं। और इस वणिक की भार्या सुमित दत्रा उसके इससे विरोध, सो मरकर व्याघ्री भई। और यह वणिक साधुओं के दर्शन को पर्वत विषय गया, सो व्याघ्री ने खाया। सो मरकर रानी रामदत्ता के सिंह छद्र नामा पुत्र भया, सो रानी का इससे बड़ा स्नेह। और इस सिंह चंद्र का दूजा भाई पूर्ण चंद्र होता भया, सो ये दोनों इंद्र प्रतिंद्र समान दीपे इस पृथ्वी विषय। ये दोनों कुमार चंद्र सूर्य समान उद्योत करते भय। एक दिन राजा सिंहसेन भंडार में गया था, सो वैर भाव से उस गंधमादन सर्प ने डसा। तब गरुड़ मंत्र का धारक गरुड़दत्त नामा उसने मंत्र कर गंधमादन जाति के सर्प बुलवाए, सो आए। तब गरुड़ ने कहा, एक अपराधी है सो रहो, ये सब जाओ। तब और सब तो गए और यह अपराधी रहा। तब उसे गरुड़ ने कहा, हे दुष्ट, तू अपना विष शीघ्र खींच अथवा अग्नि में प्रवेश कर। तब यह पापी पृथ्वीपति के प्राणों का हरता विष न खींचता भया और अग्नि में प्रवेश कर भस्म भया, सो मरकर चमरी मर्ग भया। और राजा सिंहसेन मरकर सल्लकी वन विषय हाथी भया। यह धम्मिल सत्य घोष के पुरोहित पद का धारक उसी वन विषय बंदर भया। मिथ्या दृष्टियों को शुभ गति कहाँ। आहा, क्या कहें, मिथ्या दृष्टि शुभ गति में कहाँ जावे। आहा, तरह तरह के भवांतर में भवे जन्मे। अब रानी रामदत्ता के 2 पुत्र सिंह चंद्र तो पिता पीछे राज पाया और पूर्ण चंद्र युवराज पद करे, सो दोनों भाई समुद्रांत पृथ्वी को सुख से पालते भये। रानी रामदत्ता का पिता पोदनपुर का राजा सवर्ण है नाम जिसका। अब उसकी रानी हिरण्यवती, सो दोनों ही जिन शासन के भक्त, सो राहु भद्र मुनि के निकट रामदत्ता का पिता तो मुनि भया और माता हिरण्यवती आर्यका के समीप आर्यका भई। सो रामदत्ता की माता आर्यका अपने पति मुनि उनके मुख से यह कथा सुनी, जो राजा सिंहसेन तो सर्प का डसा मरकर गज भया है। और 5 रत्न वाला वणि मरकर रामदत्ता के सिंह छद्र नामा पुत्र भया है। आहा, सो राज करे है और माता पुत्र के मोह से वैराग्य भई न भई। यह कथा रामदत्ता की माता सुन
रामदत्ता को संबोधने आई। सो रामदत्ता भी माता के निकट आर्यिका भई। राजा सिंह चंद्र वणिक का जीव स्वामी रहु भद्र के समीप साधु भय। और छोटा भाई पूर्ण चंद्र राज करे। सो अपने प्रताप कर सब शत्रु नवाए, परंतु सम्यक्त्व और व्रत रहित इंद्रियों के भोगों विषय आरक्त रहा। और पूर्ण चंद्र का बड़ा भाई सिंह चंद्र रामदत्ता का पुत्र मुनि भया था। सो चारण रिद्धि पाई और उनको अवधि ज्ञान भी उपजा। रामदत्ता आर्य का स्वामी सिंह चंद्र को नमस्कार कर अपने और अपनी माता के और पुत्र के पूर्व भव जन्म पूछे। अब ये पूर्व भव की कथा आगे सुनाएंगे, तो चलेगा। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।